अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। वीवर्स, अगर आप भी इसी तरह अपने बाग को फूलों से महकाना चाहते हैं तो उन्हें हर 15 दिन के बाद खाद देना होगी। ये एक होममेड फर्टिलाइज़र मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे हमें एग शेल चाहिए। एग शेल को हम धो के अच्छी तरह सुखा लेंगे। इतना सुखाएंगे कि इन्हें तोड़ने से क्रिस्पी सी एक आवाज़ पैदा हो। एग शेल में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे या फ्रूटिंग पे आता है तो उसे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम एग शेल लेंगे। और इसके बाद बारी आती है पत्ती की। पत्ती हम वो लेंगे जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। चाय बनाने के बाद जो वेस्ट से हमें पत्ती मिलती है उसे हम धो के अच्छी तरह से सुखा लें। इतना सुखाएं कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि अगर इसमें नमी होगी तो ये ग्राइंड नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो ये रखने के काबिल नहीं होगी, इसमें फंगस आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इसे हम सुखा लें। उसके बाद हम प्याज लेंगे। प्याज के छिलके जो सबसे बारीक लेयर है ऊपर सूखी हुई, वो हम लेंगे। तकरीबन हर घर में प्याज के छिलके होते हैं, और जब आप प्याज लेकर आते हैं तो उसके ऊपर से जितने बारीक उनकी लेयर होती हैं वो आप अलहदा से रख लें और उन्हें खूब अच्छी तरह से सुखा के तो इन्हें इन्हीं चीज़ों के लिए ग्राइंड कर लें। अगर ये ड्राई होंगे तो ही ये ग्राइंड होंगे। इनका हम बारीक वाली लेयर लेंगे, मोटी लेयर नहीं लेंगे, क्योंकि उससे अगर हम वो इसमें ऐड करेंगे तो वो बदबू पैदा करेगी। इसलिए बेहतर है कि इसकी ये बारीक सूखी हुई लेयर हम इस्तेमाल करें। इसमें फास्फोरस और पोटाशियम वाफर मिकदार में होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा चाय की पत्ती में हमें नाइट्रोजन वाफर मिकदार में मिलता है, जो हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त खाद है। जितनी हमारे प्लांट्स की रूट्स हेल्दी होंगी उतना ही हमारा प्लांट भी हेल्दी होगा, और उस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये हमारे पास एक हमारे किचन वेस्ट से ज़ीरो कॉस्ट में हमें ये खाद मिल जाएगी। तो आज मैं इन तीनों चीज़ों से एक खाद तैयार करूँगी, जो एक फुली ऑर्गेनिक NPK खाद होगी। ये हमारे प्लांट्स को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगी। तो चलें इस खाद को तैयार करते हैं। मैं एक जग में ये तमाम चीज़ें ऐड करके तो इनको ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैं अंडे के तमाम शेल्स छोटे छोटे टुकड़ों में इस जग में डाल लूँगी। उसके बाद पत्ती मैं इसमें डालूँगी, और बाकी जितने छिलके हमने प्याज के रखे हैं वो भी हम इसी जग में ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद व्यूअर्स मैं आपको इसका मिक्सचर दिखाती हूँ कि ये किस फॉर्म में रेडी होता है। तो लीजिए, ये मिक्सचर अब हमारे पास रेडी हो चुका है। अब ये तकरीबन हर प्लांट में हम इसका एक एक चम्मच दे सकते हैं। हम ये खाद तकरीबन सभी प्लांट में दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में भी और लीफी प्लांट में भी हम इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट्स को भी हम ये खाद दे सकते हैं। रह गई ये बात कि हम इस बनाई हुई खाद को कितनी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे तकरीबन
3 से 4 महीने यूज़ कर सकते हैं। हम किसी एयर टाइट बॉटल में इस खाद को महफूज करके तो तकरीबन 4 महीने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी होममेड NPK खाद कुछ इस तरह से तैयार होकर दिखती है। तो जितनी खाद की हमें ज़रूरत होगी हम उतनी इस बॉटल से निकालेंगे और अपने प्लांट्स में अप्लाई करेंगे। ये मेरे 2 गुलाब के प्लांट्स हैं। इनकी मैं अच्छी से गुड़ाई कर लूँगी और गुड़ाई करने के बाद हर प्लांट में मैं 1-1 चम्मच इसी फर्टिलाइज़र को दे दूँगी। दोनों प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसी सीज़न में इनको लेकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करें। ये होममेड फर्टिलाइज़र हमारे तमाम प्लांट्स के लिए ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। बल्कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और फ्रूटिंग प्लांट उनके लिए भी ये एक अच्छी फर्टिलाइज़र है। ये इनकी रूट्स को ताकत देगी और जब रूट्स अच्छी होंगी तो हमारे प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर है वो उड़ रहा है। इस वजह से मैं जल्दी से इनको इसकी सरफेस पे फैला के तो गुड़ाई कर दूंगी ताकि ये ठीक तरह से इसमें मिक्स हो जाए। याद रहे कि ये खाद अगर आप दे रहे हैं तो इसके बाद आपने खूब भर के पानी देना है। वैसे तो सुबह से बारिश हो रही थी तो हमारे गमले गीले ही हैं, मगर इसके बावजूद मैं इनमें दोबारा से पानी दूंगी। रोज़ प्लांट के बाद ये मेरे कुछ पिटोनिया के प्लांट हैं। अब मैं इनको 1-1 चम्मच इसी फर्टिलाइज़र को दूंगी और इनकी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी। साथ में भी मेरा पिटोनिया का ही प्लांटर है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं अपने तमाम प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करूंगी और इनकी गुड़ाई करते जाऊंगी। व्यूअर्स, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो तो आप होममेड फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ किया करें। इस तरह हमारे घर से ही हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनसे हम फ्री में खाद तैयार कर सकते हैं और इस तरह की खाद का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं इस तरह की खाद से। तो बेहतर है कि हम अपनी घरेलू चीज़ों से ये खाद तैयार करें। किचन से हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे अंडे के छिलके, चाय बनाते हैं तो उसकी पत्ती को हम वॉश करके तो वो रख लें। चावल अगर हम बना रहे हैं तो चावलों का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। इसके अलावा अगर कोई भी हम दाल वगैरह बनाते हैं तो दाल को तो हम वॉश करते हैं, वो पानी भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़बरदस्त होते हैं। तो इस तरह हमारे किचन से कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और हमारे प्लांट भी अच्छे ग्रो करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।